शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जाम्पल। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू पी एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्यू, देन हमको फाइंड आउट करना है टेन ए एंड टेन बी की वैल्यू। यहाँ पे ये दो वैल्यू हमको दी गई है जिसका हमको यूज करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू पी एंड दूसरा हमको दिया गया है कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्यू। चलिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हमको क्या फाइंड आउट करना है, टेन की वैल्यू। तो इसको हम उल्टा लिखे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन कॉस ए, यानी कि इसका ले लिया इनवर्स, मतलब वन अपॉन क्या हो गया क्यू। अभी ये जो वन अपॉन क्यू मिला उसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा साइन ए अपॉन साइन बी इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू पी बाय क्यू। अभी यहाँ पे देखिए ये पार्ट क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या मिला, टेन, मतलब कि ये हो गया टेन ए एंड ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, तो ये भी हो गया टेन बी, लेकिन ये कहाँ पे आएगा डिवीजन में, टेन बी इज इक्वल टू पी बाय क्यू। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी डिवीजन में आ जाएगा, टेन चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा टेन ए अपॉन पी इज इक्वल टू टेन बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं हम लेमड़ा। तो अगर टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसके ऊपर से टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू लेमड़ा एंड उसी तरह से टेन बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू लेमड़ा। तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू क्या मिल गई, पी लेमड़ा एंड टेन बी क्या मिल गया, क्यू लेमड़ा। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हमको अभी लेमड़ा जो सपोज किया है उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो अब बारी आती है लेमड़ा की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ऐसा है, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू क्या है, पी है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू पी साइन बी। अभी हमारे पास वैल्यू किसकी है, टेन की, तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए। तो इसको हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। चलिए साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या किया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से। उसी तरह से इस साइड साइन बी वैसे का वैसा कॉस बी से डिवाइड करेंगे एंड कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये तो क्या हो गया, टेन हो गया, ये क्या हो गया, टेन ए हो गया। लेकिन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डिवीजन में इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए ये टेन हो गया, तो बचा क्या, वन अपॉन कॉस। तो वन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, क्योंकि सेक को हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस कॉस को हमने नीचे ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे पी वैसे का वैसा साइन अपॉन कॉस टेन बी
एंड उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक बी। चलिए टेन तो वैसे का वैसा, टेन ए वैसे का वैसा, अपॉन सेक ए मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, 1 + tan² है। यहाँ पे सिर्फ सेक है तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, रूट, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 + tan² ए इज इक्वल टू पी tan बी अपॉन इस सेक की जगह पे आ जाएगा 1 + tan² बी। चलिए tan बी सभी अपॉन अंडर रूट में है 1 + tan² यानी कि 1 + p² लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, p tan b अपॉन 1 + tan² b। tan b की वैल्यू क्या थी, क्यू लैम्बडा अपॉन अंडर रूट 1 + क्यू² लैम्बडा स्क्वायर। चलिए ये इस साइड से लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड ले लेते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/(1 + p²लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिया है तो क्यू² अपॉन 1 + क्यू² लैम्बडा स्क्वायर। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + क्यू² लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू² से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, क्यू² + p², इंटू लैम्बडा स्क्वायर। चलिए लैम्बडा वाला, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लैम्बडा को एक साइड कर लेते हैं, तो इस वाले को यहाँ पे ले लेते हैं, 1 को भेज देते हैं उस साइड, तो क्यू² लैम्बडा स्क्वायर माइनस p², लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू² - 1। इन दोनों में से लैम्बडा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो कॉमन क्या निकलेगा, क्यू² लैम्बडा स्क्वायर, तो दोनों में से क्यू² लैम्बडा स्क्वायर ले लिया कॉमन, बचा क्या है, यहाँ पे बचा सिर्फ 1 माइनस यहाँ पे बचा p² इज इक्वल टू क्यू² - 1। देयरफॉर यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू² - 1 अपॉन ये आ जाएगा डिवीजन में यानी कि क्यू² इंटू 1 माइनस p²। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो रूट ले लेते हैं दोनों साइड, यानी कि 1/क्यू² का क्या हो जाएगा, 1/क्यू एंड ये पूरा आ जाएगा रूट में क्यू² - 1 अपॉन 1 माइनस p², लेकिन दो रूट लिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो लैम्बडा की वैल्यू मिल गई हमको 1/क्यू अंडर रूट क्यू² - 1 अपॉन 1 माइनस p², ये वैल्यू हमको मिल गई। अब बारी आती है tan a की वैल्यू फाइंड करने की। tan a इज इक्वल टू क्या मिला था हमको, लैम्बडा p। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस वैसे का वैसा p/q अंडर रूट क्यू² - 1 अपॉन 1 माइनस p²। तो ये मिल गई tan a की वैल्यू। उसी तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं tan b की। tan b क्या था, लैम्बडा q, लैम्बडा की वैल्यू प्लस और माइनस q/q अंडर रूट क्यू² - 1 अपॉन 1 माइनस p²। क्यों क्यों दोनों कैंसल तो बचा क्या, प्लस और माइनस अंडर रूट
क्यू स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस बी स्क्वायर। तो मिल गई tan a की वैल्यू एंड tan b की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई